Good evening students. Let's do some numericals from the chapter superposition of waves. पहले के इसमें थ्योरी हो चुकी, थोड़ा पोर्शन बाकी है बिट्स का, वो आफ्टर अपलोडिंग द न्यूमेरिकल्स आई विल टेक इट. ठीक है, तो उसमें से न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं जो बेसिक है, जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. सो विल स्टार्ट विद द 1 मार्क्स क्वेश्चन. वंस यू गेट द बेसिक आपका एक बार क्लियर हो जाए तो आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. और ये 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सेक्शन ए में आएंगे ये क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. सो ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज and wavelength 4 meter. If the phase difference between motions of two particles is pi by 10 radian, what is the corresponding path difference? ठीक है, कोई प्रोग्रेसिव वेव दी है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 25 हर्ट्ज है, उसका वेवलेंथ भी आपको दिया है. अब आपको बताना है कि फेज डिफरेंस अगर पाई बाय 10 है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा. तो उसके लिए एक बेसिक वाला आप डायग्राम हमेशा दिमाग में रखेंगे. ये आपका एक ट्रांसवर्स वेव है, प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव. दिस इज़ द वन वेव. अगर इसका वेवलेंथ हम कंसिडर करते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द पाथ डिफरेंस, मतलब कितना वो पाथ चलेगी. सो पाथ डिफरेंस मतलब वेवलेंथ होता है, और फेज डिफरेंस मतलब ट्वाइस पाई. कैसे, यहाँ पे 0 है, देन इट विल बी पाई एंड देन इट विल बी कॉल्ड एज द ट्वाइस पाई. हमेशा ध्यान रखेंगे कि फेज डिफरेंस ऑफ ट्वाइस पाई विल बी करस्पॉन्डिंग टू द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा. यही एक फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो ये पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस वाले कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो. So path difference upon phase difference will be, path was lambda by 20 twice pi. ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे आप, twice pi corresponding to lambda. ये आपका है फेज डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्बडा बाई ट्वाइस पाई इंटू फेज डिफरेंस. कितना फेज डिफरेंस आपको गिवन था, पाई बाय 10 रेडियन, और करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस. मतलब यहाँ पे अभी आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का कुछ भी वेवलेंथ का काम है पर फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं था. ठीक है, सो इट वाज लैम्बडा बाय ट्वाइस पाई इनटू द फेज डिफरेंस पाई बाय 10, और वेवलेंथ कितना है आपका लैम्बडा 4 मीटर्स. सो द आंसर दैट इज पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर. दिस विल बी द आंसर फॉर 1 मार्क्स. तो द सेकेंड न्यूमेरिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ईजी, और हमेशा आने के चांसेस होते हैं. उसी में थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके आएंगे. एक गिवन होता है एम्पलीट्यूड, एक वेव दिए होते हैं, उसमें से आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोलेंगे या फिर वेलोसिटी. एक बार आप कंसेप्ट क्लियर करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा. नाउ द गिवन इक्वेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव दैट इज ऑब्वियसली फॉर द प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू, ध्यान में रखेंगे y वाला क्वेश्चन मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के लिए y रहेगा, और ऑसिलेशन के लिए x वाला क्वेश्चन. सो y विल बी इक्वल्स टू 0.2 साइन 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8. ऑल आर इन द SI यूनिट्स. क्या क्या निकालना है आपको, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है. अब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है आपका y विल बी इक्वल टू a साइन ट्वाइस बाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा. t है आपका टाइम पीरियड, लैम्बडा विल बी द वेवलेंथ, a विल बी द एम्पलीट्यूड. जो है वही पूछा जाता है, ये आपको लिखना ज़रूरी है. दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोग्रेसिव. अब इसको हमको कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन. तो गिवन इक्वेशन में सबसे पहला डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे है साइन पाई, साइन ट्वाइस पाई, आपके इक्वेशन में है 4 पाई. तो 4 पाई को सिर्फ ट्वाइस पाई में कन्वर्ट करेंगे. ऑल द आंसर इज़ देयर. ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा दिमाग वैसे नहीं, मतलब कैलकुलेटर में, पर दिमाग मतलब थोड़ा स्मार्ट बनना है आपको, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो क्या किया हमने, साइन ट्वाइस पाई 4 पाई था उसका ट्वाइस पाई किया, 2 यहाँ 2 अंदर चला जाएगा. सो दैट बिकम्स ट्वाइस टी माइनस ट्वाइस एक्स. इसको कैंसिल करेंगे, आंसर विल बी t अपॉन 0.04 x अपॉन 0.4. तो किसका वैल्यू आया, टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया आपके पास में, एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया, लैम्बडा का वैल्यू आ गया. वो नीचे लिखा है आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, लैम्बडा. फिर जो पूछा है वो दिखाओ. क्या पूछा गया था, वेवलेंथ पूछा गया था, ये है आपका वेवलेंथ. फिर पूछी गई थी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड. तो वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड. सो इट विल बी 1/0.04. सारे यूनिट्स के साथ में लिखेंगे, अदरवाइज आपके आधा मार्क्स कट जाएंगे कोई भी इक्वेशन में, कोई भी प्रॉब्लम है. तो वेवलेंथ विल बी 0.4 मीटर्स, फ्रीक्वेंसी विल बी 1/0.04 सो 25 हर्ट्ज, और एम्पलीट्यूड विल बी 0.2 मीटर्स. जो था सिर्फ उसको हमने यूनिट दिया. इजी टू रिमेंबर द फॉर्मूला. सिर्फ आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको लर्न होना चाहिए. थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, 2 साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. रिमेंबर सेम फ्रीक्वेंसी
इक्वल टू 540 हर्ट्स ट्रैवल एट ए स्पीड्स ऑफ 330 मीटर्स पर सेकेंड। दो साउंड वेव्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, कितनी है 540 है, स्पीड कितनी है 330 मीटर पर। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, अगेन द सेम फार्मूला बेस्ड ऑन द फेज डिफरेंस। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट अ पॉइंट विच आर 3.5 meters from one source and 3.3 meter from the other if the sources are in phase। ज़रूरी है। क्या क्या पता चला आपको, स्पीड पता चली, आप लिख लेंगे 330, n1 एंड n2 फ्रीक्वेंसीज आर सेम 540। आपके पास में फॉर्मूला है n लैम्डा। अब ये जो बताया गया क्या निकालना है, फेज डिफरेंस, ये तो समझ में आ गया। बिटवीन द वेव्स विच आर इन द फेज, इन फेज मतलब अगर पहली वाली क्रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी वाली भी क्रेस्ट से ही स्टार्ट होगी, उसको बोलेंगे इन फेज। आपको फेज डिफरेंस कितने डिफरेंस, फेज डिफरेंस के लिए करस्पॉन्डिंग आपको पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अभी बताया था क्या डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पाथ डिफरेंस के लिए उन्होंने बोला है कहाँ पे है फेज डिफरेंस, कहाँ निकलना है। व्हेन द वेव्स आर द पॉइंट्स विच आर 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स। सपोज पहले वाले से आपको कहाँ पे है 3.5 मीटर्स पे है और दूसरा वाला वेव आपका है 3 मीटर में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर माइनस 3, दैट इज़ द आंसर पाथ डिफरेंस। और क्या निकलना है आपको, फेज डिफरेंस है। अब आपके पास में फ्रीक्वेंसी था और स्पीड था, आपके पास में क्या नहीं था, वेवलेंथ था। पहले वाले न्यूमेरिकल्स में उन्होंने वेवलेंथ दिया था, यहाँ पे नहीं दिया, तो आप निकाल लोगे। वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू लैम्डा विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज़ द फॉर्मूला, v अपॉन n। लैम्डा विल बी इक्वल्स टू v अपॉन n, 330 डिवाइडेड बाय 540, सो द आंसर इज कमिंग टू बी 0.61। अब आपका पाथ डिफरेंस भी समझ में आ गया, 3.5 मीटर्स 3 मीटर्स, और आपको निकलना है फेज डिफरेंस। देखिए ये वाले न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा है। क्या करेंगे वो, अगर प्रॉब्लम आएगा तो थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो जाएगी, मतलब पाथ डिफरेंस चेंज करेंगे या फिर स्पीड चेंज करेंगे या फिर फ्रीक्वेंसी, पर बेसिक फार्मूला यही रहेगा। अगेन द फेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस, सो आंसर इज कमिंग टू बी। अब फेज डिफरेंस निकालना तो वो आएगा रेडियन में, सो 1.64 पाई। पाई को एज इट इज रखेंगे, उसकी कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, सो इट विल बी 1.64 पाई रेडियन। अगेन द 2 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपके आएंगे, आप प्रैक्टिस करो तो CET में भी काम हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ न्यूमेरिकल, अ साउंड वेव इन अ सर्टेन फ्लूइड इज रिफ्लेक्टेड एंड at an obstacle to form a standing wave, that is a stationary wave। रिफ्लेक्ट होने के बाद में the distance between two successive nodes is 3.75 centimeter। if the velocity of sound is 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। देखो ये मैंने स्टेशनरी वेव निकाली, एक वेव गई रिफ्लेक्ट होके आई, नाउ द डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स विल बी द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन टू एंटी नोड। ये पूरा वेवलेंथ हो जाता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। वो उन्होंने दिया था कितना था, 3.75, उसमें से हम निकालेंगे वेवलेंथ। निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने v इज़ गिवन, फ्रीक्वेंसी आर गोइंग टू फाइंड। सो लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू 3.75 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 3.75। वो उसको एज इट इज से लिखा, आप उसको यहाँ पर आंसर भी निकाल सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, फार्मूला का बेसिक वाला v अपॉन लैम्डा। सो 1500 डिवाइडेड बाय 3.75 टू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर था, इसलिए हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 20 किलो हर्ट्ज़। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ पे कम से कम न्यूमेरिकल्स है, कम से कम कैलकुलेशंस, नॉट द न्यूमेरिकल्स, ईजी वाले इसमें आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन September 21, कम से कम 5 साल पहले क्वेश्चन पेपर हमको करने हैं फॉर गेटिंग हाई स्कोर, सब ने करने हैं, एवरेज हो, बच्चा होशियार हो, सब ने करने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सबको आए। तो द क्वेश्चन वॉज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड। अभी बताया था नोड्स का और एंटीनोड्स का क्या रहेगा, लैम्डा बाय 2। इन अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी 32 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज 48 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया, वेलोसिटी भी आपके पास में है। क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, सो वी आर गोइंग टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स विल बी लैम्डा बाय 2। पहले हम वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं, कहाँ से, फ्रीक्वेंसी है, स्पीड है, उसमें से लैम्डा निकाल लो और उसी का हाफ करके हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव एंटीनोड। देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, आप खामखा परेशान होते हो कि कितना आएगा। सो लैम्डा इज़ कमिंग टू बी 1.5 मीटर्स, उसका हाफ कर देंगे तो आएगा आपका 0.75। सेक्शन बी के क्वेश्चन सभी इजी रहेंगे, उसी में थोड़ा एक ऐड करके सेक्शन सी या फिर सेक्शन डी में पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कौन सा वाला क्वेश्चन है, पाइप क्लोज एट वन एंड इज 300 हर्ट्ज, मतलब एन की वैल्यू दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवर, यहाँ पे मेंशन किया होगा इग्नोर द एंड करेक्शन। अगर एंड करेक्शन इग्नोर नहीं करना है तो उसको लेके आपको आंसर लेना है, तो वो निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाने के लिए कि क्या क्या होता है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। दिस इज़ द शॉर्टकट हाउ टू रिमेंबर द आंसर। नाउ द पाइप इज़ क्लोज एट 1/8, तो क्या था आपने दिखा है उसमें, इसके पहले का वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रूव करके दिया है कि हाउ ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो पाइप क्लोज एट 1/8 में क्या है, 1, 3rd एंड 5th, मतलब ऑड हार्मोनिक्स था। तो ये तो होती है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी फर्स्ट ओवरटोन और ये हो जाएगा आपका सेकेंड ओवरटोन। क्या क्या पूछा गया था, वैल्यू फॉर द थर्ड हार्मोनिक्स, वो तो पता है, हार्मोनिक्स मतलब जितना है उससे मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय एन, और सेकेंड ओवरटोन मतलब होता है क्या था, थर्ड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन था। ये आप लिखो लोगे एग्जाम के वक्त में तब भी चलेगा। और सेकेंड ओवरटोन मतलब आपको लिखना है फिफ्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक की वैल्यू होगी। ये रिमेंबर करने से बेटर है कि आप इसको रिमेंबर करो, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है ना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, फर्स्ट ओवरटोन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इट इज़ बेटर टू रिमेंबर दिस फॉर द पाइप क्लोज एट 1 एंड, फिर उसमें फॉर्मूला में आप वैल्यू लिखेंगे। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द आंसर। सो थर्ड हार्मोनिक्स इज कमिंग टू बी 900 हर्ट्स और सेकेंड ओवरटोन मतलब फिफ्थ हार्मोनिक्स आ रहा है 1500 हर्ट्स के लिए। फ्रीक्वेंसी है इसलिए यूनिट होगा हर्ट्स। वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तब भी आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इतना करने से ही आपका चैप्टर हो जाएगा। बस इतना ही करो, इतने न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, ठीक है। नाउ द सेंडिंग वेव इज प्रोड्यूस इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। अभी पहले वाला था आपका क्लोज एट 1 एंड, अब यहाँ पे है आपका पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ है। ये सपोज पाइप है, पाइप नहीं है, ट्यूब लिखा है, पाइप भी लिख सकते हैं। नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला सबको लर्न होना चाहिए, सारे फार्मूले लर्न करने हैं। नाउ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, तो वी विल बी एन विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन ट्वाइस एल। अगर क्लोज एट 1 एंड होगा तो वहाँ पे फार्मूला है वी अपॉन 4L। उसमें से आपके पास में जो है वैल्यू लिखो। स्पीड दिया है आपने 340 एन लिखा है, उसमें से आप लेंथ निकालोगे। सो द आंसर इज कमिंग टू बी 0.5667 मीटर्स। सो दिस इज द वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे पाइप ओपन एट बोथ हैंड है, क्लोज एट 1 है, वैसे ही वायलिन जो स्ट्रिंग वाइब्रेशन ऑन अ स्ट्रिंग, तो उसमें आपके पास में ये डेरिवेशन है। इट वॉज क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, सो मैंने नहीं लिया है। अगर आप चाहो तो आप कमेंट में लिख सकते कि ये चैप्टर का कौन सा पोर्शन आपको चाहिए, उसको जो राइट इन द कमेंट। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली फिर से वही वाला बात, जैसे मैंने बोला था पाइप ओपन क्लोज एट 1 एंड, क्या ध्यान में रखेंगे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। पहले वाले को फंडामेंटल बोलेंगे, सेकेंड वाले को फर्स्ट ओवरटोन होगा, तो तीसरा वाला जो हार्मोनिक्स है सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकेंड हार्मोनिक होगा, या थर्ड, तो सीरियली आ रहे हैं, तो ये हो जाता है सेकेंड हार्मोनिक्स। आपको पूछा गया है क्या क्या दिया है उन्होंने, अभी तो आपको पता चलेगा किसको क्या वैल्यू बतानी है। फ्रीक्वेंसी आपकी N440, फिर पूछा गया है फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन। तो फॉर्मूला आपका पास में ये है, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन, यहाँ पे आएगा ट्वाइस N बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट ओवरटोन। जो सेकेंड हार्मोनिक्स मतलब फर्स्ट ओवरटोन बन रहा है, और थर्ड हार्मोनिक्स मतलब सेकेंड ओवरटोन। ये अगर आप एक बाद में ध्यान में आ जाएगा तो फिर इट इज़ ईजी टू फाइंड द आंसर। तो फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू वाली आ रही है आपकी 880 हर्ट्स एंड 1320 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर, इसमें अब ये वाले चैप्टर में सेशन वेव्स में 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं, सोनोमीटर 1, सोनोमीटर 2 और रेजोनेंस ट्यूब। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। आप ये चैप्टर अच्छे से करो ताकि आपके प्रैक्टिकल्स भी साथ में हो जाए। सो सोनोमीटर वायर अंडर अ टेंशन ऑफ 40 न्यूटन वाइब्रेट्स इन यूनिजन विथ अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्स। Find the number of beats produced in 2 seconds when the tension in the wire is reduced by 1.24 न्यूटन। तो ये वाला ऐसे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया है। अब क्या क्या समझा है आपको, आप देखो। सोनोमीटर वायर है, कितने का फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है, क्योंकि आप सोनोमीटर वायर में फ्रीक्वेंसी अगर प्रैक्टिकल शुरू हो गए तो ट्यूनिंग फोर्स से वाइब्रेट करेंगे फोर्सफुली वो सोनोमीटर के वायर को, एंड उसके बाद में आपको बीट्स कहाँ प्रोड्यूस होती है वो देखना है। सो कितना टेंशन था पहले, 14 न्यूटन का, 40 न्यूटन का था,
उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी थी N1 दैट इज़ 384। फिर उन्होंने क्या कहा है, आपको नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ बीट्स मतलब होता है बीट का फ्रीक्वेंसी, आपको निकालना है N1 माइनस N2। फाइनली यू वांट टू फाइंड द आंसर बीट फ्रीक्वेंसी, मतलब यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 माइनस N2 इक्वल्स टू हाउ मच। पर उसके लिए पहले के लिए टेंशन था 40 न्यूटन, उसके लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 384 है। अब उन्होंने बोला है कि हमने टेंशन को कितने से चेंज किया है, अब टेंशन को हमने रिड्यूस कर दिया है, टेंशन इज़ रिड्यूस बाय 1.24 न्यूटन। तो सेकेंड वाला टेंशन आपका हो जाएगा 38.76। अब फॉर्मूला जो होता है सोनोमीटर का क्या है, N1 विल बी इक्वल्स, बेसिक वाला फॉर्मूला है आपका N इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T/m। तो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, टेंशन इज गोइंग टू बी चेंज, फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू चेंज, लेंथ और मास पर मास पर दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर डिस्क, मास पर यूनिट लेंथ इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो सिर्फ यही चेंज होंगे, तो उन्हीं वैल्यू को हम चेंज करेंगे। सो N1 विल बी इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T1/m और N2 विल बी इक्वल्स टू 1/2L T2/m। ये बाकी जो है जो कांस्टेंट है उनको चेंज नहीं करेंगे। अब हमको फाइंड करना था N1 माइनस N2, T1 आ गया, T2 आ गया। अब बोलोगे कहाँ से आएंगे, ये वाले फॉर्मूले में हम T1 T2 रखेंगे, तब जाके हमारे पास में N1 और N2 की वैल्यू आएगी। तो वही वाला बेसिक वाला ये लिखना ज़रूरी है, कहाँ से आया आंसर ये लिखना ज़रूरी है। सो N2/N1 विल बी इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो बचता है आपका अंडर रूट ऑफ T2/T1। सो N2/N1 इक्वल्स टू अंडर रूट T2/T1। तो फॉर्मूला में लिखेंगे हम वैल्यू, N2 इज़ कमिंग टू बी 378 हर्ट्ज़। ये आपका वैल्यू जो आता है आप स्क्वायर रूट से करो। शुरू के रोटेशन डायनामिक्स में मैंने लॉग बुक कैसे यूज़ किया, तो वो आप एक बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे रोटेशन डायनामिक्स के, कि वहाँ पे अगर ये वाले क्वेश्चन में, या फिर आप फिर से चाहते हो कि मैं एक बार लॉग बुक पे वीडियो बनाऊँ हाउ टू यूज़ द लॉग बुक, तो आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी बना के आपको दिखाऊंगी, ताकि इट इज़ ईजी टू यूज़ द लॉग बुक। तो N2 इज़ कमिंग टू बी 378, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है N1 माइनस N2, इट इज़ कमिंग टू बी 6 हर्ट्ज़। अब आपको पूछा गया था फाइंड दी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड, कितने 2 सेकेंड्स में कितना प्रोड्यूस होता है वो आपको निकालना। सो द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस, ये तो हो गया बीट फ्रीक्वेंसी, 2 सेकेंड में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 12 हर्ट्ज़। क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट था पर इजीली आ गया। आई थिंक द वीडियो वॉज पॉज फॉर सम टाइम, तो ये मैं कनेक्ट करूँगी इसको, देखिए। सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मैं बता रही थी, इट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब सिर्फ देख के आपको कैसे निकलना है कि 82/173 और 82/171, क्योंकि वैल्यूज़ बदल भी सकती है, ऐसा नहीं कि यही रहेंगे। अब इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा वो कौन बताएगा। अब देखो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ, 1/2 है और 1/5 है, उसमें से कौन बड़ा रहेगा, जितना डिनोमिनेटर है जितना कम रहेगा उतना वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। सो 1/2 मतलब है आपका 0.5 और 1/5 मतलब 0.2। तो जितना आपका अगर न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। सो 1/2 मतलब 0.5। ये तो इजी था इसलिए मैंने वैल्यू निकाल के देखी, आप इसकी वैल्यू निकालते रहोगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा, सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। सो 1/2 विल बी ग्रेटर दैन 1/5, मतलब जो बड़ा रहेगा वो लेस देन होता है, ठीक है, 5 विल बी लेस। तो 82/173 विल बी लेस देन 82/171। देखो यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे हमने रिलेशन क्या लिखा था, सिंस λ1 इज़ लेस देन λ2। कैसे आएगा ये आपका ट्रिक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, नहीं, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो λ1 विल बी लेस देन λ2, उसके हिसाब से N1, क्योंकि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो N1 विल बी, वो लेस है तो N1 विल बी ग्रेटर देन N2। सो N1 माइनस N2 विल बी इक्वल्स टू N9। ये कहाँ आपको यूज़ होने वाला, फॉर फाइंडिंग दी आंसर, और फॉर्मूला क्या लिखेंगे उसके लिए ये काम में आएगा। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 9। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। फॉर्मूला कहाँ से आएगा, N1 विल बी इक्वल्स टू V/λ1 एंड V/λ2। सो V/λ1 माइनस V/λ2 या माइनस है विल बी इक्वल्स टू 9। उसमें से आंसर निकाल के आपके पास में आ रहा है V इज़ कमिंग टू बी 369 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ ये वाला ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, यही से सारा आंसर आ रहा है। Now the last question which we are doing for superposition of pairs, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवृत्त 23 है।
में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑल्सो फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन है. सो आई विल जस्ट आस्क वन क्वेश्चन हियर कि विच लैंग्वेज यू प्रेफर, कि वीडियो में वो वाले क्वेश्चन में मतलब कोई भी वीडियो में हिंदी में बोलूँ, मराठी में बोलूँ या फिर इंग्लिश में थ्रू आउट बोलूँ, वो आपके लिए आप ये एंड में आप ये आंसर मुझे देने वाले हो. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, 2 tuning fork of frequencies 320 Hz and 340 Hz are sounded together to produce a sound wave. ठीक है. 2 फ्रीक्वेंसीज होंगे और एक दोनों को एक साथ बना के आपको साउंड वेव बनाना है. Now the velocity of sound in air is there. Calculate the differences wavelength of the 2 waves. दोनों एक साथ बनाएंगे तो वो एक बीट प्रोड्यूस करने वाले हैं. ठीक है. साउंडेड टू प्रोड्यूस साउंड वेव. तो अभी यहाँ से क्या क्या आपको पूछना है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपके पास में है और यहाँ से पहले वाला जो फार्मूला है फिर से यूज़ में आएगा. पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क है, 320 एक की है, दूसरे की 340 है और स्पीड ऑफ साउंड कितना है 326.4. देखो न्यूमेरिकल में आपको 326.4 इसलिए दिया है ताकि वैसा ही आंसर आता होगा. तो आपको पूछना फाइंड किया गया है कैलकुलेट द डिफरेंस इन द वेवलेंथ, निकालना है आपको λ1 माइनस λ2. अब तो आपको पता चल गया कि हाउ इट इज़ कमिंग. पहले वाला न्यूमेरिकल देखेंगे, फॉर्मूला आएगा λ1 बाई λ विल बी इक्वल्स टू v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2. फॉर्मूला लिखो, आंसर इज़ कमिंग टू बी 6 सेंटीमीटर. सो दैट वॉज ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सारे करेंगे तब आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा. वैसा ही डेरिवेशंस काफ़ी अच्छे हैं और प्रैक्टिकल बेस से भी आपको इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.